में जैसे कि बहुत सारे वीडियोस आए थे कि लेडीज वो लोग अंडरस्टैंडिंग नहीं करते, एक्चुअली वो फाइटिंग पे भी उतर आते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। मतलब लेडीज कंपार्टमेंट में भी थोड़ा उतना डर होना चाहिए कि नहीं हम लोग ये ऐसा नहीं कर सकते। तो जैसे कि बहुत सारे रश रहती है तो कोई अंडरस्टैंड, तो यहाँ पे मॉर्निंग में हो इवनिंग में हो, अभी परेड में उतरने जाओगे ना बहुत रश रहता है सर। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पे थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। सर चलिए सर, हम आप समय हो चुका है। तो यहाँ पर आपने देखा हमारे साथ यहाँ पर रेलवे के जो पुलिस कमिश्नर है रविंद्र सिंघल साहब यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने लगातार यहाँ पर अपनी बातें यहाँ पर सामने रखी है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो में लगातार यहाँ पर जुड़े थे। चूंकि एक काफी यहाँ पर कई गंभीर सवाल थे जो आपने ट्रेनों में महिलाओं के द्वारा यहाँ पर जाना, उनका साफ तौर पर एक कहना था, चूंकि हमारे पास समय की काफी कमी है, साफ तौर पर उनका कहना था कि कुछ एक ऐसे घटनाएं होती हैं महिलाओं डब्बों में लेकर, कुछ महिलाएं आती हैं, पुरुष के वर्ग में जाकर जो भजन मंडलियां होती हैं जो लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। अक्सर कई ऐसे वीडियोस आए हैं जिस पर जीआरपी ने सक्सेसफुल कार्रवाई भी की है। हमारे साथ मुंबई के रेलवे पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंघल साहब जुड़े हुए हैं और वे लगातार आज लोकल ट्रेनों में यात्रियों से यह चर्चा कर रहे हैं कि उन्हें क्या समस्याएं होती है। महिला डब्बों का आपने हाल जाना कि किस तरह से महिलाएं परेशानी में है। हमारे साथ कुछ पुरुष वर्ग भी हैं, वो अपनी बात यहाँ पर सामने रखेंगे कि सफर के दौरान उन्हें क्या परेशानियों का यहाँ पर उन्हें सामना करना पड़ता है। सर, जिस तरह से एक महिला ने भी आपसे कुछ देर पहले से यहाँ पर सवाल पूछा था कि जो लोग होते हैं जो ढीठ होते हैं, लंबी रूट पे यात्रा करने वाले जो लोग होते हैं वो सीट पर बैठ जाते हैं तो किसी दूसरे को बैठने नहीं देते। यदि लोग बोलते हैं तो इक्का दुक्का मारपीट की घटनाएं हो जाती है। उन पर किस तरह से कार्रवाई की जाएगी, उन पर किस तरह से लगाम और उन्हें संकेत दिए? कानूनी तौर पे अगर कोई भी इस तरह की घटना सामने आती है, कोई भी फरियादी होता है तो इमीडिएटली उसके ऊपर केस दाखिल होना चाहिए और वो हम करते हैं। जहां पे भी ऐसा नजर आए कि उसमें कुछ हलगर्जी बना हुआ है तो उसके ऊपर हम अपने स्टाफ के ऊपर भी एक्शन लेते हैं ताकि लोगों को एक फीलिंग जाए कि कुछ भी अगर इलीगल हो रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो। और हमारी कोशिश रहती है कि इस तरह की चीजें टॉलरेट ना की जाए। सर, कुछ ऐसे मंचले रहते हैं, क्योंकि हम काफी समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं, जो ट्रेनों के छतों पर यात्रा करते हैं, जिस पर काम करने के लिए तमाम जो जीआरपी के जो तमाम जो अधिकारी होते हैं, पुलिस वर्ग होते हैं, वे लगातार नजर बनाए रखते हैं कि आखिर किस तरह से होते हैं, कि उससे दुर्घटनाएं भी सर बढ़ी हुई हैं। इसमें लॉ बिल्कुल क्लियर है और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो हैं सेफली सफर करें और छतों के ऊपर जिस तरह से लोग खड़े होकर सफर करते हैं वो बिल्कुल बंद हो। और इसमें जहां जहां पे भी इस तरह के लोग नजर आते हैं तो उसके ऊपर हमने अपने आईपीसी एक्ट में भी कार्रवाई की और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का जो लॉज हैं उसमें भी कार्रवाई हो रही है या फिर रेलवे एक्ट में भी कार्रवाई होती है। चलिए, कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आज आपके रेलवे पुलिस कमिश्नर आपके साथ मौजूद है। ये इसलिए आए हैं कि हमारे जो मुंबई के नागरिक हैं वो सुरक्षित यात्रा करते हैं या नहीं, इस बारे में वो चर्चा करने आए हैं। ऐसी कौन कौन सी समस्या है जो आपको यात्रा करने के दौरान होती है? वही मतलब जैसे आप भीड़ रहती है तो धक्का धुक्की होती है, तो बातचीत होती है, कभी मारामारी भी हो जाती है, तो ये सब नॉर्मल होते रहता है रोज के रोज। ये लॉन्ग दूरी पे यात्रा करने वाले होते हैं या फिर इक्का दुक्का जो लोग? हाँ, उसमें भी होती है, उसमें भी होती है। सीटिंग के लिए मारामारी, विंडोज में रहा है, रोज के जो सफर काम करने वाले हैं तो यही चाहते हैं कि भाई सीट पे बैठने का नहीं, इस तरफ चले जाओ, उस तरफ चले जाओ। ये एवरीडे रोज का होते रहता है। सर, अक्सर देखा गया है सर, जो भजन मंडलियां होती हैं, भजन मंडलियां वे लोगों के साथ बुरा व्यवहार करती हैं। सभी धर्मों पर हम यह आरोप नहीं लगा सकते, पर कुछ एक लोग होते हैं कि जो विकृत मानसिकता होती है, लोगों के साथ मारपीटाई में उतर जाते हैं। क्योंकि इसके पहले कई सारे वीडियो आए हैं जिसका आपने सक्सेसफुली कार्रवाई की है। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे, ऐसे लोगों को क्या आश्वासन देना चाहेंगे, संदेश देना चाहिए? मेरा सर उसमें यही कहना है कि सबका बराबर अधिकार है और जो ग्रुप्स में लोग ट्रैवल करते हैं तो उन्हें जो भी अंदर आ रहे हैं उनको अंदर आने दे लोगों को। और क्योंकि कई बार हमें ऐसा भी देखा है कि अंदर जगह रहती है और उसको फिर भी लोग अंदर पहुंच नहीं सकते क्योंकि वो गेट पे काफी लोग खड़े रहते हैं। तो इसके ऊपर सब लोगों को सोचने की जरूरत है और इलीगली अगर किसी को अंदर नहीं आने देते या उसके ऊपर कुछ झगड़ा हो जाता है कई बारी, तो उन लोगों की अगर हमारे को खबर मिलेगी तो उनके ऊपर जरूर हम कार्रवाई करेंगे। सर, एक योजना थी कि मुंबई के लोकल ट्रेनों में सीसीटीवी लगाए जाने की, हालांकि उस पर भी काम चल रहा है, रेलवे प्रशासन उस पर भी ध्यान दिए हुए है, लेकिन और अधिक सुरक्षा के मामले में किस तरह से जो यात्री हैं वो यदि ध्यान बरते हैं तो उनकी यात्रा और मंगलमय हो सकती है। आपको क्या लगता है, कुछ ऐसे मेजर उन्हें स्टेप उठाने चाहिए? नहीं, इसके बारे में मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा क्या क्या चीजें होने वाली हैं और क्या करना चाहिए रेलवेज को, परंतु एज ए पुलिस ऑफिसर मुझे लगता है कि हमें अपनी तरफ से जो भी लीगली हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं
और सेफली कैसे लोग ट्रैवल करें पैसेंजर्स, और दूसरे पैसेंजर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, ये हमारी कोशिश है और उसके लिए हम लोग कोशिश करते रहेंगे। चलिए सर, क्या आपको पता है गेट पे यात्रा करना गैर कानूनी है? गेट पर यात्रा नहीं किया जाता, गैर कानूनी है। तो आप किस तरह से देखते हैं कि लोग गेट पर यात्रा करते हैं और दुर्घटनाएं हो जाती हैं? गिर भी सकते हैं, गिर जाते हैं, धक्का लगने से। आगे क्या मतलब फोर्स ज्यादा रहता है, अंदर से जो फोर्स आता है वो ज्यादा रहता है, और खंबे एकदम शॉर्ट रहते हैं, नजदीक रहते हैं, तो उस हिसाब से खंबा लग जाता है, कोई भी आदमी गिर सकता है। चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग हैं। आपको कोई समस्या होती है रेलों में यात्रा करते समय? सुरक्षा के मामले में आपके सीपी साहब आज स्वयं मौजूद हैं, आप इनसे किस तरह की गुजारिश करते हैं? थोड़ा साइड मिल जाती है तो अंदर आ जाते हैं, अगर साइड नहीं मिलती तो थोड़ा धक्का वक्का मारते हैं, थोड़ा साइड देके पब्लिक एडजस्ट करती है। ये वीटी से लेके बांद्रा तक कोई तकलीफ नहीं होती है, उसके बाद की जो रूटिंग है ना उसमें ज्यादा तकलीफ होती है। आपको कुछ समस्या होती है यात्रा करने के दौरान ट्रेनों में? थोड़ा वो गाड़ी लेट होती है, आती जाती है, ठीक है सर। चलिए, तो इनसे भी लगभग यहाँ पर सभी की यहाँ पर समान यहाँ पर है। सर, जिस तरह से उन्होंने मुद्दा यहाँ पर उठाया हुआ है कि जो लोग हैं वो गेटों पर खड़े होते हैं और गेटों पर खड़े होने के कारण बहस हो जाती है, लोगों को अंदर नहीं आने देते। कभी कभार कुछ महिलाएं होती हैं वो इसमें अटक जाती हैं, बुरा व्यवहार उनके साथ किया जाता है। तो जिस तरह से ईव टीचिंग के केसेज आए हैं वो किस तरह से लगातार कम हो रहे हैं और उनके क्या मसले हैं, उनके क्या मामले हैं? ईव टीजिंग में नजर आते हैं और उसके ऊपर भी हमें इंफॉर्मेशन मिले, तो इसीलिए हम महिलाओं के लिए आह्वान भी करते रहते हैं समय समय पर, और उनके लिए अल्टरनेटिव जैसे सोशल मीडिया पे भी अगर वो कंप्लेंट देते हैं, जैसे हमारा फेसबुक पेज है उस पर भी कंप्लेंट्स आती हैं, तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कई बार लोग घबराते हैं, तो इसके लिए हमने समितियां बनाई हैं हर एक रेलवे पुलिस स्टेशन में। तो समितियों की जो मीटिंग होती है उसमें भी कुछ महिलाएं हैं, कुछ यंग लड़कियां भी हैं उसकी मेंबर्स, तो उनके थ्रू भी हमको इन्फॉर्मेशन मिले। तो हमने अलग अलग अल्टरनेटिव्स देने की कोशिश किया सबको, ताकि लोगों को सेफ फीलिंग हो और उनकी अगर कोई समस्याएं हैं तो हमारे तक पहुंचे। सर, मुंबई करो की एक खासा यदि बात की जाए, मुंबई रेलवे की पुलिस ने शोध नाम की एक वेबसाइट का यहाँ पर उन्होंने निकाला है, लोगों के सामने रखा है। आखिर क्या है वो वेबसाइट, किस तरह से लोग अपने गुमशुदा लोगों का पता लगा सकते हैं? शोध वेबसाइट ऐसा है कि जिसमें हम हर रोज जो देखते हैं तो लगभग 11-12 लोगों की डेथ होती है और 13, 14 या 15 लोग इंजर्ड होते हैं पूरे साल का, अगर हम आंकड़ा लेते हैं उसकी एवरेज। तो इस तरह से जो कुछ लोग इसमें अनआइडेंटिफाइड रह जाते हैं, उनकी बॉडीज का आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हो पाता। तो इसके लिए वेबसाइट है जिसको www.shodh.gov.in है। इस वेबसाइट पे अगर कोई मिसिंग है या कोई किसी के यहाँ से कोई चला गया है, उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो वो लोग इस वेबसाइट पे जाके ढूंढ सकते हैं और उसमें हो सकता है कि उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो ये एक अल्टरनेटिव सिस्टम हमने दिया है कि जिससे लोगों को इजीली अपने मिसिंग लोग हैं उनकी कम से कम एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चलिए, यहाँ पर लगातार यहाँ पर सुझाव ले रहे हैं हमारे साथ सर, कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। इससे पहले कि हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचे, कुछ और लोग होंगे, हम उनकी हम समस्या जानेंगे। सर, रेलों में यात्रा करते समय आपको किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है? समस्याएं तो बहुत है, जैसे ओपन गेट है, कभी कभी लोग बाहर खड़े रहते हैं इतने रश में, कभी कभी देयर आर सम पीपल हू थ्रोइंग द स्टोन्स, तो ऐसे फिसल जाते हैं और हम लोग देखते हैं बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे रहते हैं। सो आई थिंक देयर शुड बी द फैसिलिटी लाइक क्लोज डोर्स हो, ताकि लोग यहाँ से गिरे नहीं। और दूसरा है कि इतना रश होता है कि लोग कंफर्टेबली खड़े भी नहीं रह सकते हैं, बिकॉज अभी तो इवनिंग का टाइम है, तो 8 बजे का टाइम है, तो रश कम है, बट 6-7 का जो पिकअप पीरियड होता है तब इतना रश होता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो गेट डाउन। तो कभी कभी लोग फिसल जाते हैं। तो ये एक चीज है जहाँ पे गौर करने की बात है कि आप या तो यहाँ पे क्लोज डोर गेट लगाया जाए, ऑटोमेटिक गेट लगाया जाए, या तो ऐसी कोई फैसिलिटी करनी चाहिए जैसे एटलीस्ट जो स्टैंडिंग लोग है वहाँ पे वो थोड़े सिक्योर रहे। सुरक्षा के मामले में आपको पता है कि रेलवे पुलिस ने एक हेल्पलाइन जारी की है 9833331111। हाँ, सी वो पता तो नहीं है, बट जनरली ये ऑब्जर्व किया जाता है कि जो हेल्पलाइन होती है वो हार्डली वर्क करती है। मैंने तो ऑब्जर्व नहीं किया है, बट जनरली वो इज लाइक नो रिकॉर्डेड हेल्पलाइन होती है जहाँ पे हार्डली कोई पिकअप करके हेल्प करता है। सो आई डोंट श्योर कि वो हेल्पलाइन काम करती है कि नहीं करती है, मैंने देखी नहीं है अभी तक। चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। सर, आपको रेलवे में यात्रा करते समय किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है? सर, पहली बात तो मैं खपोरी में रहता है, मेरा कोई ज्यादा संबंध नहीं आता है, मगर हम लोग टीवी पे जो वगैरह देखते हैं कि लोगों को ट्रेन में बहुत सारी मुश्किलें है, बहुत सारे मुश्किलें, ये तो हम देखते हैं। ऐसा मेरा ज्यादा कोई सर संबंध नहीं आता है ट्रेन से, आई और एलिफेंट से। आपको नहीं रहते हमारे साथ में, तो बस हम इतना ही कहते जो हमेशा जो प्रवास करते हैं स्टाफ। ओके, थैंक यू। हम चलते चलते यहाँ पर जो सीपी साहब हैं उनके साथ यहाँ पर बात करेंगे।
कि या तो ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए या तो जो मोनोरेल्स या जो, बिकॉज अभी जो क्राउड है जितना बढ़ रहा है उसके हिसाब से जो फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है बहुत कम है। एंड जैसे विराट जैसी ट्रेन में लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है इवन इन बिटवीन स्टेशन पे उतरना, या तो नॉर्मल ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई। रेलवे प्रशासन का काम है। आज पुलिस कमिश्नर हमारे साथ सर यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि हमारा जो अंतिम स्थान था जहाँ पर हम लगातार पहुँचना चाहते थे ट्रेनों में, यहाँ पर सर ने यहाँ पर सफर की, सर यहाँ पर मौजूद है। चलते चलते हम सर से अंतिम में यहाँ पर हम बात करेंगे। सर देखिए, स्वयं किस तरह से लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी जो समस्या है वो लगातार यहाँ पर जान रहे हैं कि आखिर किस तरह से लोगों को समस्याओं का यहाँ पर लगातार सामना करना पड़ता है। रेलवे पुलिस की बात की जाए तो रेलवे पुलिस जिस तरह से डॉक्टर रविंद्र सिंघल साहब ने संभाला है रेलवे पुलिस कमिश्नर की कुर्सी, उसके बाद जो यात्री हैं अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करते हैं। पहले से अधिक कई योजनाएं, कई सुरक्षा की योजनाएं यात्रियों के यहाँ पर लाई गई है। क्योंकि यदि बात की जाए, तमाम जो पुलिसकर्मी हैं रेलवे के, वो दिनों रात यात्रा करते हैं, दिनों रात महिलाओं के और पुरुषों के लगातार सेफ्टी में यहाँ पर बनते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। हमारे साथ देखते हैं सर, अंतिम प्रश्न हम आपसे पूछना चाहेंगे। मुंबई यदि बात की जाए तो लोकल ट्रेनों में जिस तरह से धमाके हुए थे, इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपने आतंकवाद मुक्त मुंबई का आपने नारा दिया हुआ है। मुंबई के लोग महफूज हैं, इसलिए आपने आजकल सस्पेक्ट रिपोर्ट करके एक पोस्टर से तमाम स्टेशनों पर लगाए हैं आतंकवाद मुक्त बनाने के लिए। तो वो किस तरह से पहल है, क्योंकि हमारा अंतिम स्टेशन जा चुका है। तो ऐसा बोल रहे हैं कि हर एक चीज जब तक पब्लिक को सेंसिटिव नहीं किया जाएगा तब तक उनको शायद ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। पब्लिक का साथ जब तक नहीं हुआ तो ऐसी चीजों पे काबू करना थोड़ा मुश्किल होता है। हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, इंटेलिजेंस कलेक्शन भी करते हैं, सब चीजें होती हैं, मगर पब्लिक अगर अवेयर होगी, पब्लिक को अगर कोई चीज नजर आएगी कि ये बैग जो है अनअटेंडेड है, उसको उठा के कई तो ऐसे हुए हैं कि घर लेके चले गए हैं और वहां पे ब्लास्ट हुए हैं। तो ऐसी कोई भी चीज अगर दिखती है जो कि लावारिस है तो इमीडिएटली पुलिस को खबर करनी चाहिए। तो इस तरह की चीजों पे के बारे में हम लोग सेंसिटाइज कर रहे हैं लोगों को, और पब्लिक हम खुद जा रहे हैं उनके पब्लिक के पास में, ताकि उनको विश्वास हो कि अगर वो कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। सर, कार्रवाई, अंतिम प्रश्न जिस तरह से हमारी बात होती है कि तमाम जो लोग हैं मुंबई पुलिस और रेलवे पुलिस से सहयोग की अपेक्षा करते हैं, तो क्या रेलवे पुलिस मुंबईकरों के साथ सहयोग हमेशा है, और हम चाहते हैं तमाम मुंबई का रेलवे के भी साथ सहयोग करें पुलिस कर्मियों के साथ। सहयोग सर किस तरह से रहेगा? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअली जब तक हम सब लोग मिलके नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि इन तरह की जो आतंकवादी एक्टिविटीज हों या कोई भी इलीगल चीज हो तो उस पर कंट्रोल करना मुश्किल रहेगा। सर, हमारा गंतव्य स्टेशन आ गया। अब हमारे साथ इस कार्य में लगातार से जुड़े हुए थे, हम आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर जिस तरह से देखा, यहाँ पर रेलवे के जो पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रविंद्र सिंघल साहब जुड़े थे, उन्होंने आज स्वयं यहाँ पर उन्होंने जायजा लिया है कि आखिर किस तरह से महिलाओं की सुरक्षा, जो तमाम यात्री हैं उनकी सुरक्षा, महिला निर्भय पथक बनाए गए, शोध वेबसाइट बनाई गई, हेल्पलाइन जारी किए गए, ताकि जो मुंबईकर है वह अपनी सुरक्षा पूरी तरह से अच्छे से यहाँ पर बिता पाए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम जो टीमों के साथ रविंद्र सिंघल साहब ने यात्रा पूरी की, हमारे साथ जी न्यूज के साथ यहाँ पर अपनी यात्रा पूरी की है। सर, एक बार फिर से हमारे शो की समाप्ति का समय है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे साथ आपने यात्रा की है और हम चाहेंगे कि आगे से इस तरह से हम सहयोग हमारा बना रहे। लोगों को सेंसिटाइज करें, लोगों का हमें सहकार्य मिले, और मुझे लगता है ये सब चीजें होंगी तो अच्छे से हम लोग इन चीजों के ऊपर कंट्रोल हमें कंट्रोल मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। तो जिस तरह से देखा, हमारे साथ रेलवे के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रविंद्र सिंघल जी मौजूद थे, जिस तरह से उन्होंने लगातार अपनी बातें सामने रखी है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उन्होंने काफी कुछ महिलाओं से बात की, पुरुषों के डब्बे में जाकर उन्होंने पुरुषों से बात की कि वे आखिर क्या चाहते हैं, उनकी यात्रा करते समय क्या समस्या होती है और वे किस तरह से इस पर उपाय चाहते हैं। क्योंकि रेलवे की बात की जाए, कई सुरक्षा और कई योजनाएं यात्रियों को प्रदान की गई है, लेकिन कुछ ऐसी योजना है जो शायद यात्रियों को पता नहीं, और इसी काम को आगे बढ़ाते हुए रेलवे पुलिस ने अब कदम आगे बढ़ाए हैं, जनता को जागरूक किया जा रहा है, ताकि मुंबई की यदि बात की जाए, मुंबई पूरी तरह से सुरक्षित महसूस हो सके। फिलहाल आज के इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे यानी और मेरे कैमरामैन आसिफ सिद्दीकी और मुझे रविशंकर शर्मा को दिए इजाजत, और देखते रहिए जी। धन्यवाद। नौजवान पीढ़ी बर्बाद हो रही है, नशे की गर्त में भविष्य खो रही है।